अनोखा दशहरा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था माधो सिंह। उसके दिमाग में रह रहकर तरह तरह के फितूर आते रहते थे। इस कारण कभी तो उसकी हरकतों पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, तो कई बार उसे सबके साथ इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। लेकिन वह अपनी पुरानी गलतियों से कभी सीख नहीं लेता और नई नई हरकतें करता रहता था। इसी तरह एक बार बहुत ही हास्य घटना हुई जिसने वहाँ के लोगों को सालों साल हंसने पर मजबूर कर दिया। माधो सिंह अपने बचपन के दोस्त उदय सिंह के राज्य जा पहुंचा। वहां पर जोरों शोरों से किसी उत्सव की तैयारियां चल रही थी। माधव सिंह ने कहा, तुम्हारा पूरा नगर फूलों से सजा हुआ है और सभी लोग नए कपड़े पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। उदय सिंह खुश होता हुआ बोला, कल दशहरा है ना, इसीलिए नगर में चारों तरफ उसी की धूमधाम है। अरे ये तो मुझे याद ही नहीं था। अब मुझे भी वापस अपने राज्य लौटना चाहिए, वरना रावण को तीर कौन मारेगा। उदय सिंह हंसते हुए बोला, तो क्या रावण को हर साल तुम ही जलाते हो। माधव सिंह इस पर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, रावण को तो श्री राम ने मारा था, मैं तो उसका पटाखों से भरा हुआ पुतला जलाता हूँ। और फिर दोनों ही इस बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी उदय सिंह का दूत आकर बोला, महाराज कल दशहरा है ना, तो क्या हर साल की तरह सोने के पत्ते कल पूरे राज्य में बंटवाने हैं। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ और उसकी व्यवस्था करो। माधव सिंह ने जब यह बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो धीरे से बोला, तो क्या तुम मुझे भी वो पत्ते नहीं दोगे। क्यों नहीं दूंगा, जितने चाहिए उतने ले लो, पर वो तो दशहरे के दिन ही बंटते हैं। माधव सिंह यह सुनकर खुश होते हुए बोला, मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ, तुम मुझे कल 1000 बोरे उन पत्तों से भर कर भिजवा देना। उदय सिंह उसकी तरफ हैरत से देखते हुए बोला, कहीं तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो, इतने सारे पत्तों का तुम क्या करोगे। माधव सिंह यह सुनकर दुखी हो गया और बोला, तुम पूरे राज्य में सोने के पत्ते बंटवा सकते हो, पर अपने बचपन के दोस्त को देने में आनाकानी कर रहे हो। यह सुनकर उदय सिंह ने माधो सिंह को गले लगाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तुम दुखी मत हो, कल शाम तक तुम्हारे पास 1000 बोरे पहुंच जाएंगे। यह सुनकर माधो सिंह बच्चों की तरह खुश हो गया और हंसते हुए उदय सिंह से विदा लेकर वापस अपने राज्य चला गया। राज्य में जाकर उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसका दोस्त दशहरे की शाम को उसे तोहफे में सोने के पत्ते भिजवा रहा है, जिसमें से एक पत्ता वो अपने राज्य के हर परिवार को देगा। सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा नगर सीधे राजमहल में पहुंच गया। शाम होते होते उदय सिंह के भेजे हुए सैनिकों ने आकर 1000 बोरे लाकर राजमहल के सामने रख दिए। जब माधव सिंह के सैनिक उन्हें अंदर ले जाने लगे तो माधव सिंह ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले हम अपनी प्रजा को सोने के पत्ते बांट दें, उसके बाद जो बचे वो अंदर राजमहल में रखना। यह सुनते ही सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई और वे सब जल्दी से उन बोरियों के खुलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पहला बोरा खुला, उसमें से हरे हरे ताजे पत्ते निकलकर जमीन पर बिखर गए। माधव सिंह को तो नाक सूंघ गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और दूसरे बोरे को खोलने का इशारा किया, पर उसमें भी हरे हरे पत्ते थे। लगातार एक के बाद एक बोरे खुलते रहे, पर उनमें ही हरे पत्ते के अलावा कुछ नहीं निकला। प्रजा भी हक्की बक्की रह गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी माधव सिंह गुस्से से चिल्लाया और वहां खड़े उदय सिंह के सैनिकों से पूछने लगा, मेरे दोस्त ने तो सोने के पत्ते भिजवाए थे ना, तो तुम सब ये पेड़ों से तोड़कर हरे पत्ते कहाँ से ले आई। यह सुनकर एक सैनिक डरता हुआ बोला, यही तो समी वृक्ष के पत्ते हैं, जिन्हें हम सोने के पत्ते कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माधव सिंह यह सुनकर हक्का बक्का रह गया और थूक निगलते हुए बोला, कथा, कौन सी कथा। सैनिक बोला, बहुत समय पहले देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण के कौश नाम का एक पुत्र था। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब उसने वरतंतु ऋषि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो उन्होंने 14 विद्याओं के लिए 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो कौत्स ने राजा रघु से जाकर सहायता मांगी। रघु ने इंद्र से कहा तो इंद्र ने कुबेर के द्वारा सोने के सिक्कों को बरसाया, जो सीधे समी के पेड़ पर गिरे। कौत्स ने अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देने के बाद सिक्के अयोध्या के लोगों में दान कर दिए, और इसीलिए तभी से लोग इन पत्तों को आपस में लेते देते और इन्हें सोने के पत्ते कहा जाता है। सैनिक की बात खत्म होते ही वहां हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। लोग माधव सिंह की मासूमियत पर एक बार फिर ठहाके लगा रहे थे और बेचारा माधव सिंह हमेशा की तरह उन सभी के साथ मिलकर अपना मोटा पेट पकड़कर हंस हंस कर दोहरा हुआ जा रहा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें।